गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। क्या आज योगा डे है या नहीं है? और आज डेट कितनी है? कितनी? 21। बिल्कुल सही बात। 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में आप हर रोज मेरे से सुनते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन जब भी हम इम्पोर्टेंट डे पढ़ते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही जो भी इंटरनेशनल दिन मनाए जाते हैं उनका अप्रूवल देती है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का अप्रूवल दिया था 2014 में। बात करी जाए इस बार 2025 में योगा डे की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा डे इस बार होस्ट हो रहा है, कहां पर किया जा रहा है होस्ट इसको? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस बार के योगा दिवस में हिस्सा लेंगे, जो कि कहां पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में। ये लीड किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक 26 किलोमीटर का मार्ग है जो कि आर के बीच से लेकर भोगपुरम तक है, वहां पर ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, बात करी जाए ये जो इस बार का योगा डे होगा, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी योगा गैदरिंग होगी। क्लियर? चलो, इस डे से रिलेटेड सारे की सारी जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लेना, कोई भी एक भी फैक्ट मिस मत करना, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण रिसेंटली एट आईजीएनसीए। हाल ही में किसे आईजीएनसीए में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो देखो, पद्म भूषण वैसे दिए जा चुके हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है उस टाइम पर ये सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए इनको अब अलग से पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है राम बहादुर राय। क्या नाम है इनका? राम बहादुर राय। और जो आईजीएनसीए है ये क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। अब ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, है ना, कि किसके द्वारा इनको दिया गया। अलग से दिया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया। ठीक है, और बात क्या बात याद रखेंगे आप? ये तो आपको पता ही होगा, जो पद्म भूषण है ये हमारे भारत का क्या है? ये हमारे भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्वेश्चन फॉर यू, आप लोग समझ ही गए होंगे आज क्या क्वेश्चन मिलेगा। आपको मुझे बताना है क्या भारत के फर्स्ट यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और सेकंड यानी कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में, कि ये कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है। और फोर्थ, थर्ड तो पता ही चल गया, और फोर्थ भी बता देना कि भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट, in which city has the International Religious Freedom Summit 2025 been organized recently? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये किस शहर में हुआ है? ये हुआ है केन्या में। केन्या का शहर इनमें से कौन सा है? न्यू दिल्ली, लंदन या न्यूयॉर्क? कौन सा है? नाइरोबी। बिल्कुल सही बात, केन्या की कैपिटल है नाइरोबी। यहाँ पर पहला ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, पहला ये रिलीजियस फ्रीडम समिट है जो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। कहाँ पर? नाइरोबी में। पहला है तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट अपने आप ही हो गया। किस लिए है ये? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, कि भाई क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लोग यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया। नाम आया केन्या का, कैपिटल नाइरोबी है। ठीक है, यहाँ की करेंसी है केन्यन शिलिंग। ठीक है, ऐसी जो अलग अलग सी करेंसी होता है उनको पूछ लेता है, लिख लेना। प्रेसिडेंट है यहाँ के विलियम रोटो। Then in which country has the Bonn Climate Change Conference 2025 been organized recently? अभी हाल ही में किस देश में
बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। बोन कहाँ पर है? बोन कहाँ पर है? जर्मनी में। तो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कहाँ पर हुआ? इस बार जर्मनी में हुआ है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें बात भी जलवायु परिवर्तन के बारे में ही की गई होगी। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज करवाई जाती है यूएनएफसीसीसी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक ऐसी संस्था है ये जो पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज को लेकर ही बात करती है, उसके लिए ही ये काम करती है। ठीक है, अब बात की जाए जर्मनी के बारे में, इसकी कैपिटल है बर्लिन और यहाँ के चांसलर है फ्रेडरिच मर्च। कौन है? फ्रेडरिच मर्च। ये जो बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी 1992 में, है ना, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। आप देख भी रहे होंगे जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट्स को, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, हर साल गर्मी पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है ना। ठंड बहुत कम हो गई है ना, कहीं सूखा पड़ रहा है, जहाँ गर्मी, जहाँ बर्फ पड़ती थी वहां के जंगलों में आग लग रही है, जहाँ बिल्कुल बरसात नहीं होती थी वहां वहां क्या हो रहा है, वहां बाढ़ आ रही है। तो बहुत ज्यादा चीजें ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो रहा है। खैर, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, where has Google recently opened its first security engineering center in Asia Pacific region and the world's fourth? हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला? एशिया पैसिफिक रीजन में पहला और विश्व में चौथा ये सेंटर है, कहाँ पर खोला है? हमारे प्यारे भारत में, और भारत में भी कहाँ पर? हैदराबाद में। इसका उद्घाटन किया जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी जी, उनके द्वारा। बात की जाए गूगल के बारे में तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके सीईओ भारत के ये है सुंदर पिचाई जी, जो सीईओ है गूगल के। बात आई है तेलंगाना के बारे में, तो कैपिटल है हैदराबाद। सीएम हमने पढ़ लिया रेवंत रेड्डी है, और यहाँ के गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन डब्ल्यूईएफ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? हाल ही में डब्ल्यूईएफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान आया है? तो भारत को स्थान इस बार प्राप्त हुआ है 71st। एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए कैसे हम यूज कर रहे हैं उसके लिए इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें ये 118 कंट्रीज को रैंक करता है। 118 में से भारत की रैंक आई है 71st, 71। इस रैंकिंग को टॉप कर दिया है स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ने। ये जो देश है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये आपको ऑलमोस्ट टॉप पर ही दिखते हैं, टॉप 5 में ही या टॉप 10 में ही ये कंट्रीज आपको मिलती है ज्यादातर इंडेक्स में। बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, इसके फाउंडर है क्लाउस क्लाउस शेवेब और इसके चेयरमैन है पीटर बारबेक। हेडक्वार्टर्स इसके कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है और स्थापना इसकी 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? अभी हाल ही में भारत के किस संस्थान ने जो वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें टॉप किया है? भारत का वो कौन सा टॉप पर है ना? टॉप तो किसी और ने किया होगा, लेकिन भारत में से टॉप पर है कौन? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की वर्ल्ड में रैंकिंग 123 है, भारत में पहले पर है। भारत में दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे और इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग 129 है। बात की जाए विश्व में किसने इस रैंकिंग में टॉप किया है, तो विश्व में टॉप किया है किसने? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, जो कि कहां पर है? यूएसए में है। ये लगातार 14 सालों से ये टॉप पर ही बना हुआ है ये इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में। देन विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अ सैटेलाइट नेम्ड झांगहेंग 102 टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर? जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनकी निगरानी रखने के लिए अभी हाल ही में किस देश के द्वारा झांगहेंग 102 जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, इसको लॉन्च किया?
तो ये लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। किसने? चाइना ने। इसमें सीस्मोग्राफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सैटेलाइट है जो कि पहले अगर कोई भी अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगा तो ये भाप लेगी और पहले ही बता देगी कि भाई इस ब्ला ब्ला जगह पर नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है। यहाँ पर चाइना का नाम आया, कैपिटल बीजिंग है और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु टॉप द लेटेस्ट ग्लोबल लिवेबल इंडेक्सेस। आज की क्लास में काफी सारे इंडेक्स है ना, और इंडेक्स से क्वेश्चन काफी आता है। पूछ रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर लगभग 3 साल से हुआ करता था वियना, है ना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हुआ करता था, लेकिन अब टॉप पर है इस साल टॉप पर है कोपेनहेगन। कौन है? कोपेनहेगन इस साल टॉप पर है, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। लिवेबल सिटी मतलब रहने लायक शहर सबसे बढ़िया कौन सा है, तो ये कोपेनहेगन है जो कि कहां पर है? डेनमार्क की कैपिटल है। ये जो लिस्ट निकाली गई, ये रैंकिंग निकाली गई, वो निकाली किसने? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर है रॉबिन वेव, हेडक्वार्टर से लंदन में, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे भाई एक एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि ये कौन थे? एक पर्यावरणवादी व्यक्ति थे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनको अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। एसएससी में या किसी भी वनडे एग्जाम में, डिफेंस में, एसएससी में, है ना, बैंकिंग वाले में, किसी भी एग्जाम, जितने भी, पुलिस में पूछ सकता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई अरण्य ऋषि के नाम से किसको जाना जाता है। आप सोचेंगे कि सब पता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, ये कौन है, वो कौन है, लेकिन ये क्या पूछ लिया? ये किस लिए पूछेगा? क्योंकि न्यूज में है, न्यूज में है तो हमें पता होना चाहिए, है ना। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हमें 1.5-2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सटीक करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, उसका जो बैकग्राउंड है हमें उतना पढ़ने की जरूरत है। अब 2-2 4-4 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ के क्वेश्चन तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप 4 घंटे सिर्फ करंट अफेयर्स को दे रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट को आप कैसे टाइम दे पाओगे। इसीलिए लिमिटेड पढ़ना है, बार 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 उसका रिवीजन करना है, सटीक पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट तरीके से, है ना। और वही हम इस सुबह वाली क्लास में, 7 बजे वाली क्लास में भी करते हैं, है ना, कि 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं विद स्टैटिक फैक्ट्स, विद दैट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। वो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं हम उनको भी साथ के साथ ही पढ़ते हुए चलते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना, बैकलॉग्स मत रखना, है ना। जितना क्लास छोड़ते रहोगे, रिवीजन छोड़ते रहोगे और नोट्स नहीं बनाओगे, उतना बर्डन ज़्यादा पड़ता रहेगा। डेली का काम डेली करो, डेली रिवीजन करो, चीज़ें आसान हो जाएगी, सिलेक्शन बहुत जल्दी मिलेगा, है ना, अगर तमीज़ से, तरीके से पढ़ोगे। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।